सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ये यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के एक विवादित बयान ने इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग दे दिया है। उनके बयान ने न केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा को निशाने पर लिया, बल्कि सामाजिक संगठनों और धार्मिक भावनाओं को भी छू लिया, जिससे विवाद और गहरा गया है। विवाद की जड़ नेम प्लेट और धार्मिक पहचान। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों और ढाबों पर मालिकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। सरकार का तर्क है कि इससे खाने पीने की वस्तुओं में साफ सफाई और मिलावट को रोका जा सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में मांस की दुकानों को यात्रा के दौरान बंद करने का निर्देश दिया गया है। इन फैसलों पर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक घटना ने इस विवाद को और हवा दी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा ढाबा मालिकों और कर्मचारियों की धार्मिक पहचान पूछने और कथित तौर पर एक कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग करने की घटना सामने आई। इस घटना की समाजवादी पार्टी के नेता एस.टी. हसन ने तीखी निंदा की। उन्होंने इस तरह की चेकिंग करने वालों की तुलना आतंकियों से की और कहा, पहलगाम में आतंकियों ने भी धर्म पूछकर लोगों को मारा था। इन लोगों और आतंकियों में क्या फर्क है? इस बयान ने सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया। एस.टी. हसन का बयान और सियासी पलटवार। एस.टी. हसन ने अपने बयान में ये भी कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं और धर्म की आड़ में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के नेमप्लेट आदेश का समर्थन तो किया, लेकिन यह सवाल उठाया कि क्या आम नागरिकों को किसी की धार्मिक पहचान जांचने का अधिकार है। हसन ने कहा, इस्लाम सिखाता है कि अपनी पहचान छिपाकर कारोबार नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की पैंट उतारकर चेकिंग करना आतंकवाद जैसा है। भाजपा ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हसन और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसी विचारधाराओं से प्रेरित हैं। त्रिवेदी ने दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए जाकिर नाइक जैसे लोग शांति का दूत हैं। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी हसन के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा, पहचान पूछने वाले को आतंकी कहना कहाँ की समझदारी है। विपक्ष का रुख और सामाजिक तनाव। कांवड़ यात्रा के दौरान नेमप्लेट और धार्मिक पहचान को लेकर यह विवाद पहली बार नहीं उठा है। पिछले साल भी योगी सरकार ने इसी तरह के आदेश दिए थे, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस बार कहा, यह मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। कांवड़ यात्रा शांति और सौहार्द का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने भी उत्तराखंड सरकार के मांस की दुकानें बंद करने के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। इस बीच मुजफ्फरनगर की घटना ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है और स्वामी यशवीर महाराज की टीम को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। हसन ने सवाल उठाया कि क्या होटल और ढाबों की चेकिंग अब संतों का काम है। उन्होंने प्रशासन से इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कांवड़ यात्रा और इसकी महत्ता। कांवड़ यात्रा सावन माह में होने वाली एक प्रमुख धार्मिक यात्रा है, जो 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, काशी और गढ़मुक्तेश्वर जैसे स्थानों से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा 4 प्रकार की होती है: सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़ और नारी कांवड़। प्रत्येक प्रकार का अपना विशेष महत्व है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और प्रशासन इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम करता है। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर खामियों के लिए 12 विभागों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि उत्तराखंड और यूपी में हाईवे पर अवैध कट बंद करने और अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। निष्कर्ष, सियासत बनाम आस्था। कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन को लेकर उठा यह विवाद एक बार फिर सियासत और आस्था के टकराव को दर्शाता है। एस.टी. हसन के बयान ने जहां एक और सामाजिक और धार्मिक तनाव को हवा दी, वहीं भाजपा ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धार्मिक आयोजनों को राजनीति से अलग रखा जा सकता है।
कांवड़ यात्रा, जो शांति और भक्ति का प्रतीक है, को लेकर इस तरह के विवाद क्या समाज में एकता और सौहार्द को कमजोर नहीं करते? जबकि प्रशासन और सरकारें यात्रा को सुगम बनाने में जुटी हैं, यह जरूरी है कि सभी पक्ष संयम और समझदारी से इस मुद्दे को सुलझाएं, ताकि आस्था का ये पर्व अपनी गरिमा और शांति के साथ संपन्न हो सके।